Hello friends, in this video we are going to talk about how to add teaching staff details in URISE Plus portal। जानते हैं कि टीचिंग स्टाफ को कैसे एनरोल करते हैं URISE Plus पोर्टल पे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं या आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ताकि हम फर्दर भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे अपना ब्राउज़र। यहाँ पे टाइप करेंगे URISE टीचर मॉड्यूल, क्लिक करेंगे। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक URISE Plus gov.in जो कि जेन्युइन वेबसाइट है। क्लिक करने के बाद में आपको होम पेज मिलेगा URISE Plus टीचर मॉड्यूल का, जिसमें आपको यूज़र नेम डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, देन कैप्चा कोड। इसके बाद आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे साइड पे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा। इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देन आपको राइट साइड पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लस पे, प्लस ऐड न्यू टीचर दिस वन। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ फॉर्म्स पूरा दिख जाएगा। ठीक है, लाइक जनरल प्रोफाइल, ऐड न्यू टीचर्स, ये वाले ऑप्शन पे आपको पहले क्या भरना है, नेम ऑफ द टीचर। ठीक है, इसके बाद उसका जेंडर, देन आप फिल करेंगे डेट ऑफ बर्थ, टीचर कोड अगर आपके पास में है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में आप सोशल कैटेगरी भरेंगे, टीचर किस कैटेगरी में आता है, जनरल, SC ST OBC, जो भी ऑप्शन में है। ठीक है, इसको फिल करने के बाद में आपको भरना होगा हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ड्रॉप डाउन पे जाके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं टीचर की क्वालिफिकेशन, किस ट्रेड में उसने क्वालिफिकेशन, मतलब आप यहाँ से अगर चूज़ करेंगे जो भी, लाइक आपने ग्रेजुएट चूज़ किया तब जाके ये ऑप्शन अनलॉक होगा, ट्रेड या डिग्री वाला, जहाँ से आप ग्रेजुएशन में BA किया है, BSc BCom BCA जो भी चीज़ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको भरना होगा हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि होती B.Ed M.Ed, ये सारी चीज़ें B.Ed BTC, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी एप्लीकेबल होगा टीचर के हिसाब से। टीचर का मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, ठीक है, उनकी ईमेल आईडी, आधार नंबर ऑफ अ टीचर, इस वाले ऑप्शन पे फिल करेंगे। और सेम चीज़ आप फिल करेंगे ने इस सेकंड वाले पे, बिकॉज जो भी नाम आधार नंबर पे लिखा हुआ है टीचर का वो चीज़ आपको इस वाले ऑफ कॉलम पे भरना होगा, दिस वन। ओके, उसके बाद में टीचर्स ने मैथ्स कब तक पढ़ा है, 10th 12th 11th ग्रेजुएशन तक। एज पर द कैटेगरी आप चूज़ करेंगे मैथ कब तक पढ़ा है, साइंस कब तक उन्होंने पढ़ा है स्ट्रीम्स को, इंग्लिश किस क्लास तक उन्होंने पढ़ा है, बिलो सेकेंडरी सेकेंडरी, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस उन्होंने कौन कौन से पढ़े और किस क्लास तक पढ़े। लाइक ग्रेजुएट तक अगर किसी ने किया है BA पे तो वो चूज़ करेंगे हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी या बिलो सेकेंडरी, वो ऑप्शन यहाँ से चूज़ करेंगे। कोई डिसेबिलिटीज़ है तो वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। ठीक है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द सर्विस वो चीज़ आप यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा सेव नेक्स्ट पे। अब आपके पास कंफर्म करना होगा कि डेटा जो आपने भरा है वो आपकी तरफ से एंड से कंफर्म है कि नहीं। अगर आपको ये फील्ड टीचर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सही लग रही है तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देन हमारे पास में डेटा सेव होने के बाद में आपके पास दूसरा ऑप्शन खुल के आएगा अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। इसमें इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, टीचिंग प्रोफाइल से रिलेटेड सारा डेटा भरना होगा। लाइक नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे हमने रेगुलर है तो रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट, जो भी आपका एप्लीकेबल हो। टाइप ऑफ टीचर, कौन सा टीचर है, हेड टीचर है, एक्टिंग टीचर है, असिस्टेंट टीचर है, शिक्षा मित्र है, प्रिंसिपल है, जो भी इस पे होगा वो चीज़ करेंगे। लाइक हम असिस्टेंट टीचर यहाँ पे चूज़ करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, इसको एज पर द आप स्कूल के डेटा के हिसाब से चूज़ करके एंटर करेंगे। किस क्लास तक पढ़ाती हैं वो चीज़, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी, जो भी एप्लीकेबल है वो चीज़ आप एंटर कर देंगे। ठीक है, अब किस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट हुए हैं, ऑल द सब्जेक्ट, जो भी चीज़ें हैं। अगर आपने BTC किया हुआ है तो ऑल द सब्जेक्ट डालेंगे, अगर B.Ed किया होता है एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट डालेंगे। मेन सब्जेक्ट क्या पढ़ाएंगे वो चीज़ें तो यहाँ पे शो कर रहा है, वो चीज़ें फिलअप करेंगे एज पर द कैंडिडेट। उसके बाद में लिखा है वेदर द टीचर इज़ ऑन डेपुटेशन इन द स्कूल और अदर स्कूल, इसमें जो भी एप्लीकेबल है यस और नो आप अपने अकॉर्डिंगली सो भरेंगे। नो नो पे क्लिक करेंगे, देन अपडेट कर देंगे। उसको नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास मॉड्यूल खुल के आएगा ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स वाली।
अब इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है ट्रेन फॉर टीचिंग CWS, अगर हाँ तो यस और ना नो तो हम नो पे क्लिक करेंगे। ट्रेन इन कंप्यूटर फॉर यूज़ इन टीचिंग, अगर टीचर को कंप्यूटर चलाना आता है तो देन आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। ट्रेनिंग रिसीव्ड ICT स्किल्स में क्लिक कर रहा हूँ मैं। ट्रेनिंग की नीड, अगर आपको कोई ट्रेनिंग की नीड है तो वो करेंगे वरना नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे। इसमें नो करेंगे निष्ठा प्रोग्राम पे। वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, इसमें 0.5 कर दिया मैंने, बिकॉज आपके स्कूल में कितने दिन टीचर नॉन असाइनमेंट का काम करते हैं उस हिसाब से आप इसका डेटा फिल आउट करेंगे, अनलेस इसे लीव आउट कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेजेस सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल है आपकी तरफ से। अब देखिए वेदर ट्रेन इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अगर टीचर चाइल्ड की सेफ्टी से सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग लिया हो तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। वेदर रिसीव फॉर ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी और साइकिलिटी में साइबर सेफ्टी से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग्स ली है तो यस वरना नो। इसको अपने हिसाब से आपको भरना है एज पर द टीचर की रिक्वायरमेंट जो हुई है या उनके पास जो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं उस अकॉर्डिंगली। वेदर रिसीव इन द ट्रेनिंग इन अर्ली सपोर्ट एंड द क्लासरूम सपोर्ट फॉर CWS, नो। अगर कोई टीचर CTET या UPTET पास है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद में टीचर क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, यस भी कर सकते हैं नो कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी आपको प्रीफर लगे कि टीचर वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसमें यस एंड नो करेंगे। इसके बाद में अपडेट कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसका मतलब है कि आपका जो एनरोलमेंट है, जो आप न्यू टीचर को ऐड कर रहे थे वो ऐड हो चुका है, और उसकी समरी कुछ ऐसे दिखेगी जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, आधार वेरीफाइड स्टेटस, अपडेट, ये सारा कुछ देखने को मिला है। 30 नंबर में आप देखेंगे तो सारा डिटेल्स आपको शो कर रहा है जो कि हम लोग प्रीफिल कर रहे थे उस टाइम पे। अब आप यहाँ पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं आधार कार्ड को फ्रॉम द UDI। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलती से गलत टाइप हो चुकी है तो आप जनरल प्रोफाइल पे जाके उसे सुधार सकते हैं। अपॉइंटमेंट में अगर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल में कुछ मिस्टेक है तो वो यहाँ पे क्लिक करके करेंगे चेंज। ट्रेनिंग वाले में तो वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह हम न्यू टीचर को ऐड करते हैं यूडाइस प्लस पोर्टल में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं यूडाइस प्लस से रिलेटेड, टीचर को ऐड नहीं कर पाए या कोई एरर शो कर रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।